सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम 9वीं कक्षा का जो दूसरा पार्ट है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इसका हम पहला पार्ट बना चुके हैं, उसमें हमने शुरू के 3 प्रश्न हल किए थे। आगे के प्रश्न आज की वीडियो में हम कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्रश्न शुरू करते हैं। तो चौथा प्रश्न है, उसमें आपको क्या करना है, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि जो स्थूल पद है उसको लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो पहला जो पंक्ति है, पहली पंक्ति है वो है ग्रामे निर्धना स्त्री एवसत, गाँव में निर्धन स्त्री रहती थी। तो यहाँ पे जो आपका स्थूल पद है यानी कि गहरा काला अक्षर या अंडरलाइन किया हुआ जो अक्षर है वो है निर्धना स्त्री। और निर्धना स्त्री जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप इसके लिए प्रश्न निर्माण करने के लिए आप लिखेंगे का एवसत। ठीक है, अगला है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, कि स्वर्ण का सुनहरे कव्य को दूर करती हुई बालिका प्रार्थना करने लगती है। तो यहाँ पे आपको किसकी जगह पे प्रश्न निर्माण करना है, स्वर्ण काकम की जगह पे। स्वर्ण काकम जो है द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो किम शब्द रूप द्वितीय विभक्ति का एक वचन आप बनाओगे कम। ठीक है, स्वर्ण काकम की जगह पे आप लिख दोगे कम। उसके बाद है सूर्योदयात पूर्वम एवं बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ चली गई। तो आपको यहाँ पे किसकी जगह पे प्रश्न निर्माण करना है, सूर्योदयात। ठीक है, तो सूर्योदयात की जगह पे यहाँ पे आएगा कस्मात। उसके बाद है बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसित, बालिका जो थी वो निर्धन माता की बेटी थी। तो आप कहोगे किसकी बेटी थी। ठीक है, निर्धन मातुः की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। निर्धन मातुः जो है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और स्त्रीलिंग शब्द है, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग में आपका होगा कस्याः। ठीक है, उसके बाद है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, जो लालची बुढ़िया थी उसने सुनहरे कव्य के रहस्य को जान लिया। तो यहाँ पे आपको प्रश्न निर्माण करना है स्वर्ण काकस्य की जगह पे, और ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो स्वर्ण काकस्य की जगह पे आएगा कस्य। कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। फिर है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आपको क्या करना है, आपको प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुता है, प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना है, यानी कि शब्द और प्रत्यय को जोड़ना है। ठीक है, और ये पाठ में से ही लिए गए हैं। तो पहला है आपका वी प्लस लोकरी प्लस ल्यप। ठीक है, वी प्लस लोकरी प्लस ल्यप। तो वी उपसर्ग है, ये यूं का यूं जुड़ेगा। लोकरी धातु है, लोकरी धातु का आपका लोक जुड़ेगा, री नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और प्लस लेप, लेप का हमेशा यह जुड़ता है। ठीक है, जब आपको जोड़ना होता है तो आप यह जोड़ते हैं, और जब अलग करना होता है तो प्रॉपर लेप लिखते हैं, क्योंकि प्रत्यय का नाम लेप ही है। तो आपका शब्द बन जाएगा विलोक्य। फिर उसके बाद है नी प्लस क्षिप प्लस लेप। इसका क्या बनेगा, आपका नी उपसर्ग है, इसको यूं का यूं जोड़ो। फिर उसके बाद क्षिप है, क्षिप यूं का यूं रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, और लेप का ये जोड़ दो, आपका शब्द बन जाएगा निक्षिप्य। उसके बाद है आ प्लस गम प्लस लेप। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आ उपसर्ग यूं का यूं जोड़ोगे आप, गम का गत बन जाएगा और लेप का ये जुड़ जाएगा आगत्य। ठीक है, आगम्य नहीं होगा, यहाँ पे आगत्य होगा। ठीक है, उसके बाद है दृश प्लस कत्वा, कत्वा का त्वा जुड़ता है, जो आधा क है वो नहीं जुड़ेगा, और दृष्ट का जो श है उसको बन जाएगा दूसरा मूर्धन्य शकार। मूर्धन्य शकार मतलब जो आपको षटकोण वाला शय बोलते हो, तो शब्द बनेगा दृष्टवा। उसके बाद है शी प्लस कत्वा, कत्वा का त्वा जोड़ोगे और शी को शय बनाओगे। कैसे, शी की ई को पहले ए बनेगा फिर ए बनेगा, तो आपका शब्द बन जाएगा शयित्वा। फिर है लघु प्लस तमप, और तमप का जुड़ेगा तम। ठीक है, शब्द आपका बन जाएगा लघुतम या लघुतमम, आप इस तरह से लिख सकते हो। छठे प्रश्न में आपको क्या करना है, पांचवें में आपने प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ा है, यानी कि शब्द धातु और प्रत्यय को जोड़ा, और छठे प्रश्न में आप उनको अलग करोगे। ठीक है, और लगभग सेम ही शब्द हैं सारे। तो पहला शब्द आपका रोदितुम है, रोदितुम में रुद्ध धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तुम जो है वो किसका जुड़ता है, तुमुन प्रत्यय का। ठीक है, तो रुद्ध प्लस तुमुन आप यहाँ पे लिखोगे। फिर दूसरा है दृष्टवा, ये पांचवें प्रश्न में सेम टू सेम आ चुका है, तो दृष्टवा में होगा कत्वा प्रत्यय, दृश प्लस कत्वा। उसके बाद है विलोक्य, विलोक्य में होगा वी प्लस लोकरी प्लस ल्यप। ठीक है, कै पे री होगा। फिर है निक्षिप्य, नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप होगा। फिर आगत्य, आ प्लस गम प्लस लेप होगा। शयित्वा में शी प्लस कत्वा, और लघुतम में लघु प्लस तमप। ये सेम टू सेम ऊपर वाले ही हैं, इनको रिवर्स कर दिया है। उसके बाद है सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में आपको क्या करना है कि अधोलिखितानि कथनानि कह काम
च कथयति, कि नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं और आपको बताना है पाठ में ये लाइनें कौन किसको बोल रहा है। ठीक है, तो पहली लाइन है पूर्वम प्रातरासः क्रियताम, कि पहले नाश्ता कर लीजिए। ये बात कौन कहता है? ये बात सुनहरा कौवा बालिका को कहता है जब बालिका उसके महल में जाती है। तो कह वाली लाइन में आप लिखोगे स्वर्ण का कह, और कम या काम प्रति बालिकाम प्रति। ठीक है, अगली लाइन है सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि धूप में जो चावल रखे हुए हैं उनकी पक्षियों से रक्षा करो। ये बात किसने कही थी? ये जो लड़की होती है उसकी माँ कहती है अपनी बेटी को। ठीक है, तो आप लिखोगे कह की जगह पे वृद्धा माता और कम पुत्रीम, कम या काम पुत्रीम। ठीक है, उसके बाद है तंडुलान माँ भक्षये, चावल मत खाओ। ये कौन कहती है? ये बालिका कहती है, और किसको कहती है? सुनहरे कौवे को। तो कह बालिका, कम या काम स्वर्ण का कम। फिर अगली लाइन है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। ये कौन कहता है? ये सुनहरा कौवा कहता है, और किसको कहता है? बालिका को। तो कह स्वर्ण का कह काम बालिकाम। फिर अगली लाइन है भो नीच काक अहम आगता माम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, हे नीच कौवे मैं आ गई और मुझे चावलों का मूल्य दो। ये किसने कहा था? ये जो लालची बुढ़िया थी उसकी बेटी ने कहा, और किसको कहा? सुनहरे कौवे को कहा। तो कह लुब्धा यह पुत्री कम स्वर्ण का कम। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में आपको क्या करना है? उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द हैं, पद हैं, उनमें आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है और रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, मुष्कः रिक्त स्थान बहि निर्गच्छति, और कोष्ठक में दिया है बिल। बिल शब्द में आपको पंचमी विभक्ति लगानी है, तो बिल की पंचमी होगी बिलात। अगर आपको राम का शब्द याद है, शब्द रूप याद है, और रमा का शब्द रूप याद है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पंचमी कैसे बनेगी वो आपको पता होगा। पुल्लिंग शब्द जो होगा उसमें पंचमी बनती है आत लगा करके, जो भी शब्द होगा उसमें आत लगाओगे आप, रामात, बालकात, वृक्षात, इस तरह से। और जो आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है उसमें आप बनाते हो विद्यायाः, रमायाः, ठीक है, आयाः करके, ठीक है, लतायाः। तो फिर अगली लाइन है वो देखते हैं हम, और कोष्ठक के शब्द में पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जनः रिक्त स्थान बहि आगच्छति, जो आदमी है वो बाहर आता है। कोष्ठक में लिखा है ग्राम, गांव से बाहर आता है। तो बेटा अब क्या होता है, जो पंचमी विभक्ति है वो कहाँ लगती है, थोड़ा सा नियम भी समझ लीजिए। एक तो बही प्रॉपर शब्द है, बही जिस लाइन में दिख जाए तो जिससे बाहर आएगा, जिस जगह से बाहर आएगा उसमें पंचमी लगाओगे। जैसे इस वाक्य में गांव से बाहर आता है तो गांव में पंचमी लगाओगे, और गांव यानी कि ग्राम में पंचमी लगने के बाद रूप बनेगा ग्रामात, तो आप यहाँ पे लिख दोगे ग्रामात। ठीक है, तो इसी तरह से करोगे। और दूसरा पंचमी कहाँ लगती है? जहाँ से कोई चीज़ अलग हो रही होती है, जिससे कोई चीज़ अलग होगी उसमें पंचमी लगाएंगे। जैसे बालक जो है वो घोड़े से गिरता है, तो कहाँ से गिरता है? घोड़े से, तो घोड़े की जो संस्कृत होगी उसमें पंचमी लगाओगे। अश्व, अश्व की पंचमी अश्वात, इस तरह से। ठीक है, अगला है नद्यः रिक्त स्थान निस्सरन्ति, नदियाँ निकलती हैं। कोष्ठक में लिखा है पर्वत, पर्वत से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, उत्पन्न हो रही हैं, अलग हो रही हैं, अलग नहीं हो रही, उत्पन्न हो रही हैं। तो उत्पन्न होने में पंचमी, पर्वत की पंचमी पर्वतात। ठीक है, और नद्यः बहुवचन है तो आप पर्वतेभ्य भी यहाँ पे कर सकते हैं, बहुवचन लगा सकते हैं। फिर रिक्त स्थान पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं। कोष्ठक में लिखा है वृक्ष, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष की पंचमी होगी वृक्षात। उसके बाद है बाल का रिक्त स्थान बिभेति, और कोष्ठक में लिखा है सिंह, और सिंह की पंचमी होगी सिंहात। बालक जो है वो शेर से डरता है। उसके बाद ईश्वर है रिक्त स्थान त्रायते, ठीक है, ईश्वर रक्षा करता है, और कोष्ठक में लिखा है क्लेश शब्द, और क्लेश की पंचमी होती है क्लेशात। ठीक है, प्रभु हो भक्तम निवारयति, प्रभु भक्त को निवार्य दूर करता है। कोष्ठक में लिखा है पाप, पाप से दूर करता है, तो पाप की पंचमी होगी पापात। ठीक है, इस प्रकार ये जो दूसरा पाठ है इसके प्रश्नोत्तर हमने पूरे कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।